नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। भारत में खेल के क्षेत्र में मिलने वाले सबसे बड़े अवार्ड का नाम बदलने पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर मिलने वाले खेल रत्न अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं का हवाला देते हुए यह बड़ा फैसला लिया। उधर कांग्रेस इसे पूर्व पीएम राजीव गांधी का अपमान बता रही है। कुल मिलाकर अवार्ड के नाम पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का। प्रदेश यानी कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनिए। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने दिया था, पर उनका नाम मेजर ध्यानचंद का नाम शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। अगर इनका बस चले तो ये भारत का नाम ही बदल के दीनदयाल देश कर दें। ये यहाँ तक जा सकते हैं। ये इनके नाम बदलने की राजनीति। और मेरा तो उनसे निवेदन है, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि अदानी अंबानी को बहुत फायदा पहुंचाया आपने। तो आपने सुना कि कांग्रेस का प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर तक का नेतृत्व किस तरह से इस पूरे फैसले को देखता है। उधर बीजेपी का प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर तक का नेतृत्व क्या कहता है, जरा ये भी सुन लीजिए। मेजर ध्यानचंद जी खेल के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानजनक और प्रेरणादायी नाम है और निश्चित रूप से जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना चाहिए तो उस क्षेत्र के लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। देश में नाम बदलने की सियासत नहीं चल रही। देश में जिनने जो काम किया है उनको वो नाम देने की सियासत चल रही है। अगर मेजर ध्यान सिंह के खेल के कारण भारत गौरवान्वित हुआ है, भारत का सर उठा है, देश का तिरंगा आसमान में फहराया गया है, तो खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाएगा। खेल का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाएगा। वो देश के लिए खेले। कुछ लोग देश से खेलते रहते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये देश हमारे नाम कर दो। मुझे बताइए, क्या कांग्रेस में अकेले इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के अतिरिक्त कोई नहीं था क्या? और आइए अब देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं आज इस पूरे मामले को लेकर। सुनते हैं क्या है सबसे पहले ये सवाल। ओलंपिक में नहीं मिला था स्पॉन्सर और जीत के बाद मच गया है शोर। जी हां, हमारी हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने वाले लोग नहीं मिले थे ओलंपिक में। सोचिए, हालत थी। उड़ीसा सरकार ने स्पॉन्सर किया, तब जाकर के लाज बची टीम इंडिया की। लेकिन अब आप देखिए, और सवाल यह भी है कि मेजर ध्यानचंद का सम्मान या अब खेल रत्न होगा उनके नाम। यह अच्छी बात है, तमाम खिलाड़ी खुश हैं, लेकिन सवाल यह है कि हॉकी का सम्मान या फिर कांग्रेस का अपमान, आखिर मंशा क्या है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं कांग्रेस से और बीजेपी से। हमारे साथ बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब्बास हाफिज है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आशीष जी, क्या वजह थी कि अचानक नाम बदल दिया गया? हालांकि बहुत अच्छी बात है, लेकिन खिलाड़ी एक मांग और कर रहे थे ध्यानचंद जी को लेकर के कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, और यह लंबी मांग थी और बीजेपी भी गाहे बगाहे इस मांग का समर्थन करती रही है। अगर इतना अच्छा सम्मान का काम किया था, तो अगर ये और ऐलान हो जाए तो खिलाड़ियों को वाकई में बहुत खुशी होगी। देखिए, जब देश का नेता मोदी जी जैसा हो तो ये दिल तो मांगे मोर होगा ही होगा। आपने भी देखा होगा कि एक अगर घोषणा हुई तो आपका मन दूसरे के लिए करने लगा। और यह विश्वास तभी से आया जब से मोदी जी नेतृत्व में आए हैं, क्योंकि इससे पहले तो जो सरकारें थी वो सिर्फ एक ही परिवार को महिमा मंडित करने का काम करती रही है। तो लोकतंत्र में सरकार जन भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। और लंबे समय से मेजर ध्यानचंद जी, जब देश परतंत्र हुआ करता था, जिन्होंने
लोग बड़े बड़े देशों के ऑफरों को ठुकराया, उनके नाम पर ये हॉकी का भारत रत्न सम्मान हो और उनको एक विशेष स्तर दिया जाए, इसकी जो एक पुकार थी वो खेल प्रेमियों की ओर से आती थी। और इस बार जब 41 साल बाद देश को वो एक सुनहरा पर्व मिला है, जब भारत के वीरों ने ओलंपिक में मेडल जीत के मां भारती का गौरव बढ़ाया है, तो इससे अच्छा ये दिन नहीं हो सकता था इस बदलाव करने का। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप किसी व्यक्ति का नाम किसी पुरस्कार से जोड़ते हैं तो निश्चित ही आपको प्रासंगिकता तय करनी होगी। माननीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कभी हॉकी से जुड़े हुए नहीं थे, ना ही वो कोई जिले स्तर के या प्रदेश स्तर के खिलाड़ी भी रहे हो। तो मुझे लगता है कि उनके नाम से इस विषय को जोड़े जाना अप्रासंगिक था और इस अप्रासंगिकता को धन्यवाद मोदी जी जिन्होंने हटा दिया। ठीक है। अब्बास हाफिज साहब, एक अच्छा काम किया है सरकार ने, एक बड़े खिलाड़ी के नाम पर खेल के सबसे बड़े सम्मान को होना, ये तो सौभाग्य की बात होना चाहिए किसी के लिए भी। आपत्ति क्यों है सर? सर, किसने आपत्ति करी? हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, मुख्य चेहरा जो है, हमारे मीडिया विभाग के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जिनको देखा जाता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का आपने खुद ने बयान चलाया। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि इतने छोटे स्तर पर राजनीति करना शोभा नहीं देता, लेकिन ध्यानचंद जी हमारे दिलों के अंदर है, हमारे माथे के ऊपर है। उनके नाम पुरस्कार पहले भी हमने रखा है और उनके नाम पे पुरस्कार पहले से था। आपने कहा, आपने बदला, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया इसका, लेकिन आपने आगे बहुत सारे रास्ते खोल दिए। रास्ते ऐसे खोल दिए कि भारत रत्न की जो मांग है ये अभी की नहीं है। 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हम पे तो आरोप लगाए, चलिए हमें तो एक तरफ कर दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार 7 साल ये और 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एनडीए की थी। इन 14 सालों के अंदर आपको होश नहीं आया था कि आप मेजर ध्यानचंद साहब के नाम के ऊपर एक भारत रत्न का अवार्ड दें आपको, लेकिन आज आपको आया। उससे पहले भी आपको ये नहीं आया था जब आपके हमारी हॉकी की टीम के खिलाड़ी परेशान हो रहे थे, उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, भारत का एक राज्य स्पॉन्सर करता है। ये कितना दुखद है कि उस वक्त तो किसी ने उनके ऊपर बातें अपनी नहीं रखी, लेकिन जब वो जीतने लगे तो मोदी जी ने फोन भी कर लिया, सब कर लिया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि राजनीति ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। ध्यानचंद जी राजनीति से बहुत ऊपर है और आज की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि 230 करोड़ का बजट काटने वाली सरकार आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। ओलंपिक ईयर में जिन्होंने बजट काटा, एक छोटा सा सवाल देखिए, अपनी बात खत्म करूंगा अभिलाष जी। वो सवाल यह है कि हम फिर से कहते हैं साथ में सवाल के कि हमारी पार्टी ने स्वागत किया है, हमने इसके ऊपर रोना गाना आपका नहीं किया, आपने किया, राजनीति के लिए किया, हम जानते हैं, लेकिन ठीक है, सम्मान जिसका हुआ है वो व्यक्ति सम्मान के काबिल है, जितना सम्मान हो कम है। आज सबसे बड़ी चीज है कि आपने पहले आपने एक प्रधानमंत्री का अपमान करने की एक राजनीति की, लेकिन वो दुख हमारे दिल के अंदर, हम उसको इजहार नहीं करते क्योंकि सम्मान किसी और का, एक सम्मानजनक व्यक्ति का किया। आखिरी सवाल ये है मेरा कि आप ये बता दीजिए कि जो आपने रास्ते खोले हैं, कह रहे थे हॉकी से कोई संबंध नहीं था राजीव गांधी जी का, कौन से महान क्रिकेटर हैं नरेंद्र मोदी जी? मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का अपमान करके उनके नाम पे किया गया। पहले जीवित व्यक्ति अरुण जेटली जी ने कौन सा क्रिकेट खेला था? क्रिकेट की राजनीति तो की थी, लेकिन कौन सा क्रिकेट खेला था कि दिल्ली के स्टेडियम को उनके नाम पे किया जाए? वीरेंद्र सहवाग जी के नाम पे दिल्ली का स्टेडियम कर दीजिए, सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे आप अपने मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जाना जाता है उन पे कर दीजिए। समझ में आती है बात? जो रास्ते जो खोले हैं, अब सम्मान और अपमान और सारा न्याय आप करके रहिएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है। हाफिज जी की आवाज़ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, कुछ मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे थोड़ा ठीक करें। और मैं आशीष जी आपके पास आता हूं। बड़ा सवाल उठा दिया है हाफिज जी ने, और उन्होंने कहा है कि क्या वजह है कि आप जब कहते हैं कि प्रासंगिकता तय करनी होगी और उस प्रासंगिकता में पीएम का नाम आ जाता है क्रिकेट को लेकर के, ये थोड़ा स्पष्ट कर दें सर। देखिए, बिल्कुल प्रासंगिकता तय करनी होगी। या तो आप खिलाड़ी हो या आपने खेलों के प्रबंधन में कोई अग्रणी भूमिका निभाई हो। आप देखिए, मोदी जी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। उनके प्रयत्नों से उस एसोसिएशन को नई ऊंचाइयां मिली। आप अरुण जेटली जी की बात करते हो, अरुण जेटली जी तो बीसीसीआई के उन महानुभावों में से थे जिन्होंने उसको अपने शीर्ष पर पहुंचाने में भूमिका निभाई है। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी उन्होंने एक लंबे समय से संभाली। और कांग्रेसी इतने बिलबिला क्यों रहे हैं भाई? जरा मुझे ये बताएं। आज जो इनके मुख्य वक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने 2 स्टेडियमों के नाम लिए। अब इनको मिर्ची लग गई इसी बात से तय हो जाता है, अगर रणदीप सुरजेवाला जी ने
इतने सारे स्टेडियमों के नाम और लिए होते, इतने सारे खेल पुरस्कारों के नाम और लिए होते बदलने के लिए, तो मुझे लगता कि ये सही में स्वागत कर रहे हैं। ये तो मेजर ध्यानचंद का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मसलन अब्बास जी की आवाज दें प्लीज, अब्बास जी की आवाज दें। अगर रणदीप सुरजेवाला ये बोलते, अगर रणदीप, ये तरीका नहीं है ना बीच में बोलने का। मैं बोल लूं, मैं, आप अपने क्रम पे बोलिएगा, पहले मैं अपनी बात को रख लूं, मैं अपनी बात को रख लूं, फिर आप रखिएगा। अब्बास जी जी हाँ, सवाल लेते हैं जी। हाँ जी, बोलिए। रणदीप सुरजेवाला अगर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली का नाम बदलने की अगर सिफारिश करते तो मुझे समझ में आता कि उनकी टिप्पणी सकारात्मक है। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलने की बात करते, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा, इंदिरा गांधी स्टेडियम हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़। अरे ये पूरी लंबी लिस्ट है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कौन से खेलों में प्रयास किया है, प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाई है, कांग्रेस जी बताए। ये एक परिवार को महिमामंडित करने का जो काम इन्होंने किया था, अब मोदी सरकार में वो नहीं बचेगा, क्योंकि अब निर्णय सरकार जनभावना के अनुरूप लेती है। ठीक है अब्बास जी, ये बड़ा सवाल अब देखिए आशीष जी की तरफ से भी आया है। इतने सारे खेलों के महत्वपूर्ण स्थानों के नाम सिर्फ 2-3 लोगों के नाम पर सर, और क्या आपको नहीं लगता कि ये अगर सबसे बड़े, ठीक है प्रधानमंत्री थे या बहुत बड़े नेता थे, तो 1-2 जो सबसे बड़े संस्थान है उनके नाम पर, बाकी खिलाड़ियों के लिए भी तो कुछ छोड़ दिया जाए। ये मांग तो खिलाड़ी लगातार कर रहे हैं। अभिलाष जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं मेरे मित्र आशीष जी को कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के, इंदिरा गांधी जी के, राजीव गांधी जी के, नेहरू जी के कामों को गिनाना शुरू किया। जनता ने सुना उनके मुंह से कि हमने क्या किया 70 सालों में। ये काम नहीं है अब्बास जी। अब्बास जी एक प्रश्न का जवाब नहीं, आपने मुझे रोका था तो मैं भी आपको रोकूंगा। अब्बास जी आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी कौन से खेलों में अग्रणी भूमिका में रहे, या राजीव गांधी इंदिरा गांधी ने कब हॉकी एसोसिएशन को या दूसरे खेल एसोसिएशन को संभाला था? देखिए, सबसे पहले ये जो हॉकी एसोसिएशन और खेल एसोसिएशन, राजीव गांधी इंदिरा गांधी ने कौन सी एसोसिएशन को संभाला? जवाब दीजिए, बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए। राजनीति का अड्डा जिन्होंने बनाया गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को हम जानते हैं, राजनीति का अड्डा जिन्होंने बनाया दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन को हम जानते हैं। ये कोई पैमाना नहीं होता कि उनके नाम पे किया जाए, उनके नाम पे लिया जाए। अब आप जवाब तो देंगे नहीं, जवाब आपके पास है नहीं। अब मुझे बोलने दीजिए। धन्यवाद करता हूँ आशीष जी का, विलास जी को, उन्होंने हमारे नेताओं के, हमारे प्रधानमंत्रियों के कामों को गिनाया, उन्होंने इंदिरा जी के कामों को गिनाया, उन्होंने राजीव जी के कामों को गिनाया। अरे बनाया था, नाम लिखा, आपके पास तो बनाने के लिए सिर्फ एक स्टेडियम आपने बनाया, उसका नाम भी जीते जागते अपने नाम पर रख दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कितना दुखद है। एक काम किया था, उसका नाम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नहीं दे पाए। ये इनका मेगालोमैनियक जो कैरेक्टर है वो दिखाता है कि आखिर हमारे नाम पे कैसे हो जाए। हमें कोई दुख नहीं है, आपके पास सही करने का समय है। आप तो नियम बना दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के नाम पे रखा जाएगा, और जितने पुराने स्टेडियम, पुरानी बिल्डिंग से सबके नाम बदल दिए जाएंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, चाहे वो कोई और नेता के नाम पे स्टेडियम हो। क्या फायदा? इसके पैमाना ये बहाना है, ये आपका डिफेंस है कि साहब वो एसोसिएशन में थे इसलिए है। हमारे बहुत से नेता एसोसिएशन में, हम आपके नाम भेज दें उनको, आप उनके नाम पे लिखेंगे क्या? आप उनके नाम पे रखेंगे? ठीक है, बहुत सारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ठीक है ना, ठीक है आशीष जी ये अच्छा ना आशीष जी, ये सवाल तो मुझे भी मौजूद लगा। जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं आशीष जी, सरकार देख रही है कि अगर कुछ गलतियां हुई उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही है, उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसका समग्र तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं होता सर? क्या यह पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल होगा? क्यों नहीं एक नया नियम कानून बना दिया जाता कि अब कोई भी खेल से जुड़ा सम्मान किसी नेता के नाम पर नहीं होता? आप इतने बड़े बड़े फैसले जब कर सकते हैं संसद के अंदर, तो इससे लेकर के क्यों इसे इतने अच्छे काम को बेवजह पॉलिटिकल डिबेट का आप एक टॉपिक बनाकर छोड़ देते हैं सर? देखिए, पॉलिटिकल डिबेट तो कांग्रेस बना रही है और बिना तथ्यों और तर्कों के बना रहे हैं। पल में तोला पल में माशा। अभी तक इनको नामों से ऐतराज था, अब ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नामों को गिना रहे हैं। तो ये जब चर्चा प्रारंभ होती है लोकतंत्र में अभिलाष जी, तब जाके सरकारें उस अनुरूप निर्णय लेती हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं कहता हूं कि रणदीप सुरजेवाला और मेरे भाई अब्बास जी अगर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम बदलने की सिफारिश करेंगे तो निश्चित ही सरकार उस पर भी विचार करेगी। परंतु आज मेजर ध्यानचंद के नाम पर अगर एक सम्मान इस देश में दिया जाने लगा तो इनको मिर्ची क्यों होती है?
अरे सरदार पटेल की मूर्ति अगर नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी की मूर्ति से बड़ी बन जाए तो इनको मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि इस देश के आजाद भारत के इतिहास में इन लोगों ने इतिहास बदलने का काम किया है, एक परिवार को महिमा मंडित करने का काम किया है। और जब जनता ने इनकी असलियत समझी तो 400 से 40 का सफर तय हो गया है। इस देश में मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदला है। राम मंदिर बना है, लोगों को शौचालय मिले हैं, लोगों को जनधन योजना मिली है, लोगों को सिलेंडर मिले हैं, लोग कश्मीर से 370 हटी है, और निश्चित ही इस तरह की भी व्यवस्था जब जनता बदलना चाहेगी तो वो भी आशीष जी इतना सब कुछ मिला, लेकिन हमारे हॉकी टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल पाया था। बीजेपी सबसे ज्यादा राज्यों में शासन कर रही है इस वक्त, और हमारी हॉकी टीम के पास स्थिति ये थी कि स्पॉन्सर करने के लिए उड़ीसा जैसे राज्य को आगे आना पड़ता है। आज अगर उड़ीसा का एहसान नहीं होता हमारे देश के खिलाड़ियों पर, एक तरह से कहा जाए तो फिर पूरे देश पर बल्कि, तो ये मेडल कैसे आता सर? अभिलाष जी निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं, और यही तो हम कहते हैं कि इस देश में 70 साल के इतिहास में जो 55 साल कांग्रेस को ने राज किया उसमें कुछ नहीं किया। इसीलिए आज ये सारी की सारी चीजें हम करना चाहते हैं, और अभी करने को बहुत कुछ बचा है। बजट काट कर पहले अभिलाष जी, आशीष जी बजट घटा करके करना चाहते हैं। आशीष जी बजट 230 करोड़ काटा है ऐसा हाफिज जी कह रहे हैं। हाफिज जी क्या सही आंकड़े हैं आपके? 230 करोड़ बजट कम हुआ है? अभिलाष जी सुनिए, अभिलाष जी सुनिए, अभिलाष जी सुनिए मेरी बात। अभिलाष जी, कई बार खेलों को परसेप्शन से बदला जाता है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं हॉकी टीम के खिलाड़ियों से, उनके कप्तानों से अगर वो हार भी रहे हैं तो उनसे हौसला बनाए रखने की बात कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश ने दोनों हाथें खोल के क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी प्रोत्साहन करने का काम किया है, और जब ये बदलेगा तो स्पॉन्सर भी आएंगे, इस खेल के खिलाड़ियों की दशा और दिशा भी बदलेगी, और ये मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने सुनिश्चित कर। अच्छा ठीक है, अब एक आशंका मेरे मन में है आशीष जी, ये जो अच्छी परंपरा शुरू की है आपके तो लिए अच्छी और खेल प्रेमियों के लिए अच्छी है और कांग्रेस के लिए शायद विवादित है, उसको लेके एक आशंका है। मैं हाफिज जी से पूछता हूं, अब्बास जी क्या तैयारी कांग्रेस ने अभी से मन बना लिया है, भले ही कहे ना कहे, कि जब हम सत्ता में होंगे तो हम भी इस तरह का एक बदलाव ले आएंगे अगर बीजेपी खुद नहीं लाती है तो? क्योंकि वहां पर इस तरह का मास्टर स्ट्रोक आज जब बीजेपी ने खेल दिया है तो सियासत में तो वक्त आपका भी आएगा कभी ना कभी। कांग्रेस पार्टी ने खिलाड़ियों की सहायता की है, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने का काम किया है, उनको हर संभव प्रयास किया है कि आगे बढ़े। नेहरू जी के जमाने के अंदर पूरे कार्यकाल में हमेशा हमारी हॉकी इंडिया की टीम को गोल्ड मेडल मिला, पर राजनीति का विषय नहीं बनाते हैं हम। ये काम इनका है राजनीति उस स्तर पे जाने का। हम अगर चाहते तो अटल जी के जो सरकार के नामीकरण हुए थे बहुत सी चीजों के नाम बदल सकते थे, पर ये राजनीति हमारी अटल सेवा केंद्र का नाम आपने बदला था राजस्थान में। सरकार को आते पूरी जानकारी लेके आपकी राजस्थान सरकार ने अटल सेवा केंद्र का नाम बदला था। पहले आप मुझे मेरी अटल सेवा केंद्र का आपकी सरकार ने नाम नहीं, आप झूठ मत बोलिए। जो आप कार्टून नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ पे और जोक जो चला रहे हैं आप यहाँ, आप झूठ मत बोलिए। कार्टून नेटवर्क का प्रारंभ तो राहुल गांधी से होता है और उसके मुख्य कर्ता राहुल गांधी है, और आप सब उनकी टीम के सदस्य हैं। दुख होता है मुझे आपको देखकर आज की तारीख के अंदर कि आप राजस्थान में आपकी सरकार ने अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर राजीव सेवा केंद्र किया या नहीं किया, या कोई मतलब नहीं बचेगा। अब यहाँ पर अटल सेवा केंद्र का नाम आपने बदला, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मैं आपकी तरफ एकम करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि हम सरकार में आते हैं जाते हैं, और बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। 70 साल का हमारा गौरवान्वित इतिहास है, उससे पहले आजादी की लड़ाई का इतिहास है। हमें इन छोटी मोटी राजनीति की जरूरत नहीं है, हमारा इससे काम नहीं बिगड़ता है। अटल जी को मैं सल्यूट करता हूँ, अटल जी ने वापस नेहरू जी का पोर्ट्रेट लगवाने का काम किया, सदन के अंदर उनका सम्मान की बात करी, इंदिरा जी को शेरनी कहने का बात कहा, दुर्गा कहने की बात कही। तो ये सारी चीजें हम देखते थे उस दौर में। ये छोटे दिल के राजनेता आज आए हैं, इनको जनता के काम करने का कोई सरोकार है नहीं, स्पॉन्सरशिप देंगे नहीं, राजनीति का विषय सबको बता लेंगे। एक छोटी सी बात कहूंगा मैं और बात खत्म करूंगा। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो नए नए पुरस्कार बनाइए, नए नए पुरस्कार। बहुत सारे लोग हैं आज हमारे खिलाड़ी जिनको जरूरत है, आप पुरस्कार देंगे वो और प्रोत्साहित होंगे। लेकिन आप दूसरों की लकीरें मिटाने के अंदर अगर लगे रहेंगे तो माफ कीजिएगा, आपसे कोई काम नहीं होगा, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। वाकई में काम करना है,
जनता की पीड़ा को सुनिए, खिलाड़ियों की पीड़ा को सुनिए। फोन कर लेने से कुछ नहीं हो जाता। इंदिरा जी ने भी बात की थी, इंदिरा जी ने भी बात की, राजीव जी ने भी बात की, पर क्या हम इसको राजनीतिक अपने कारनामों के अंदर गिनाएंगे? ये तो आप लोगों का काम है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं बताने को। बहुत छोटा सा आपका पूरा काम है। मोदी जी के अगर आप 10 काम ऐसे गिना दें जिससे खिलाड़ियों को फायदा हुआ तो 7 सालों के अंदर 7 काम तो भी आप नहीं गिना सकते हैं। 230 करोड़ का बजट काटने वाले और खिलाड़ियों को जो भारत रत्न की मांग है वो नहीं देने वाले, पिछले 7 साल और उससे पहले 7 साल के अंदर मेजर ध्यानचंद जी को भूल जाने वाले आज राजनीति कर रहे हैं। कीजिए, लेकिन जनता के लिए कीजिए, फायदे के लिए। ठीक है अब्बास जी। आशीष जी, क्या आपको नहीं लगता कि जब कांग्रेस कभी शासन में आती है और वो इस तरह से दूसरे जो स्टेडियम आपने अपने नेताओं के नाम पर रखे उनको अगर नाम चेंज करने लग जाती है तो एक गलत परंपरा भी शुरू हो जाएगी इसे लेकर के? ये आशंका आपके मन में नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता की एक बात को मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो लगातार कह रहे हैं कि बजट में कटौती हुई है, बजट में कटौती हुई है, बजट यूपीए के समय से जो वर्तमान बजट है उसमें 5 आज महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। कैसे? देखिए, आप हमारी सरकार के बजट से अपना कंपेयर कर रहे हैं। ये देखिए, बीच में मत रोकिए। जब आपका झूठ, अब्बास जी प्लीज बोलने दीजिए, अब्बास जी प्लीज बोलने दीजिए आशीष जी को। अब्बास जी, बजट आप कह रहे हैं, अब्बास जी 1 मिनट, आशीष जी को अपनी बात रखने दीजिए। समझना चाहिए। तो आशीष जी झूठ बोल रहे हैं, तुलना गलत कर रहे हैं। ना 1 मिनट सरपंच जी, आशीष जी देखिए, 2015-16 में इस देश का बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास होता था और उसके बाद पिछले साल का जो बजट है वो 890 करोड़ है। तो अब इसमें तो इन्फ्लेशन भी अगर मेरे मित्र जोड़ लें और किसी भी तरीके से कोई बात कर लें तो उसमें यह समझ में आएगा कि यूपीए के समय हमें मिलती थी मूंगफली और अब मोदी जी खिला रहे हैं काजू, परंतु इनको हजम नहीं होते हैं। एक बात। दूसरी बात, अरे एहसान नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अब्बास जी आप कोई नहीं होते मेरे नेता को और इस देश के प्रधानमंत्री को छोटे दिल का बताने वाला। झूठ बोला है। मैं करना चाहता हूँ अभिलाष जी, बस 2013 का बजट 2013 का बजट 1220 करोड़ था। चिदम्बरम जी, अरे सुनिए ना, सुनिए करोड़ बढ़ाया था हमने। ठीक है, अरे सुनिए सर, बजट ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। अब्बास जी एक बात सुनने दीजिए आशीष जी को सुनने दीजिए। आप यहाँ पे आपको मैं ऑन 1220 करोड़ रुपया बजट था और हमने 212 मैं जो करोड़ रुपए कम ना ठीक है अब्बास जी 1 मिनट, आशीष जी बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए मेरे मित्र, सबसे पहले मैं जो बात कहता हूं उसका पूरा अध्ययन से बात करता हूं। आप जो 230 करोड़ की बात कर रहे हो, अरे मैं भी ये सामने रखा हूं, 220-30 करोड़ जो आप बात कर रहे हैं वो पिछले साल से है। आप ये तो कंपेयर करें कि यूपीए के 10 साल में वो बजट कितना होता था और इस बार जो बजट में कटौती की गई है उसके कोविड के कारण थे, उसके दूसरे कारण थे। आप ये तो तय करें कि यूपीए के समय आप क्या देते थे। ठीक है सर, दूसरी बात, ठीक है सर, अब्बास जी, आशीष जी वक्त कम है सर। अब्बास जी, आशीष जी आप कोई नहीं होते मेरे नेता को और इस देश के प्रधानमंत्री को छोटे दिल का कहने वाले। अब्बास जी, आशीष जी बस वक्त कम है। आशीष जी अंतिम टाइम पॉलिटिशियन है। आशीष जी अंतिम 10 सेकंड में मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या ये जो अप्रत्याशित फैसला है जो विवादों में आ गया, क्योंकि इसके निशाने पर ऐसा लगा लोगों को कि राजीव गांधी थे, कुछ लोगों को लगा, क्या खेल रत्न की सीधी सी मांग जो है भारत रत्न की, वो मेजर ध्यानचंद को लेकर उस पर कोई संजीदगी है बीजेपी के मन में? मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा मेरे जैसे अनेक खेल प्रेमी देखते हैं। जी, 7 साल तो हो गए सर। आशीष जी 7 साल हो गए। आशीष जी 7 साल हो गए। एक्चुअली वो जो अगर वो फैसला होता तो उसमें सियासत नहीं होती, और दुर्भाग्य हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे देश में ज्यादातर वो फैसले लिए जाते हैं जिसका कोई पॉलिटिकल माइलेज हो जाए। अब्बास जी आपके पास भी 10 सेकंड है प्लीज। 57 करोड़ रुपया इनका आज बजट है। हमारी यूपीए सरकार ने, चिदम्बरम जी ने 230 करोड़ रुपया हाइक करके 1213 करोड़ रुपया बनाया था बजट। ये झूठ बोलते हैं। अरे वर्तमान बजट कितना है? ठीक है, बजट ना बजट बड़ा है, घटा है 596 करोड़ रुपए। ठीक है, बजट बड़ा है, घटा है, उस पर बात होगी आगे, लेकिन अभी वक्त कम है सर। अब्बास जी अंतिम सवाल 10 सेकंड में आपसे, बस अब्बास जी मैं ये लेना चाहूंगा, क्या कांग्रेस इस जो सरकार का ये जो कदम है इसे याद रखेगी और अपने वक्त के आने का इंतजार करेगी? हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि इन्होंने खिलाड़ियों को कम बजट कर दिया था, हम उनको दुगना बजट करके ओलंपिक के अंदर भेजेंगे, उनको प्रोत्साहित करके भेजेंगे और उन पर राजनीति नहीं करेंगे। इतनी जितनी सियासत हुई है इसका 10% भी अगर खिलाड़ियों के लिए काम होगा तो लगेगा कि ये तमाम चीजें कुछ इसको बदलवा दीजिए अब्बास जी।
ये जितने सारे हमारे नाम काम है है। धन्यवाद, धन्यवाद। काम हमारे काम गिनाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। परिवार तो को देश बदनाम में करने खेल का पर काम- हमेशा से सियासत हावी रही है, ये सभी जानते हैं। देश में खिलाड़ी कहां पीछे छूट जाते हैं और सियासत वाले लोग कहां पर आकर के उसका पूरा मजमा लूट जाते हैं, ये भी सभी जानते हैं। अब बीजेपी ने कोशिश की है, बीजेपी कह रही है कि हमारी मंशा साफ है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल वेंडेटा का पुराना जो बीजेपी का तर्क है या सोच है, वही कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। पर खिलाड़ियों के मन में खुशी है कि देर से ही सही खिलाड़ियों की तरफ अब सियासत ने रुख तो किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास जी आपका, आशीष जी आपका हमारी इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए, तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।